अरे गणेश, ये गांधीनगर विकास कॉलोनी में मकान नंबर 112 में 2 महीने पहले एक औरत की लाश मिली थी, जिसका चेहरा तेरे बताए अनुसार एकदम ऐसा ही कटा फटा है। तू वहाँ जाकर पता कर ले। एड्रेस नोट करने के बाद अगले दिन गणेश विकास कॉलोनी पहुंच जाता है। अरे, सामने वाले घर में 2 महीने पहले किसी औरत की लाश मिली थी। क्या आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? चलो चलो चलो, जाओ यहाँ से, जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निकलो यहाँ से। गणेश उस लड़के के अजीब बर्ताव से थोड़ा घबरा जाता है और तेजी से उसके घर से बाहर आ जाता है। अरे भैया, अब क्या उस पगलेट के घर पे चले गए थे क्या? अरे भाई, जब से वो मधुमती मरी है ना, वो उसका कुछ पता नहीं चलता, कभी भी कुछ भी कर जाता है। उससे बच के रहना आप। मधुमती? मधुमती वो 112 वाली मधुमती? क्या हुआ था उसको, क्या हुआ था? अरे, मधुमती बहुत सुंदर थी। उसकी सुंदरता पर मोहित होकर ही अभिराज ने उससे शादी कर ली थी। बहुत प्यार करता था अभिराज मधुमती को। मधुमती को भी अपनी खूबसूरती पर बड़ा नाज था, लेकिन मधु की खूबसूरती ही उसकी जान की दुश्मन बन गई। अभिराज उसे घर में कैद करके रखने लगा था। अभिराज उसे न किसी से बात करने देता था और न ही आने जाने देता था। और फिर एक दिन अभिराज की दिल्ली में नौकरी लग गई। अपनी पत्नी को यहाँ कैद करके वो सप्ताह में 5 दिन नौकरी करता और छठे दिन यहाँ आ जाता। और इसी बीच मधुमती और नीरज में नजदीकियां बढ़ गई और अभिराज की अनुपस्थिति में नीरज उसके घर जाता और दोनों पूरा दिन एक दूसरे के साथ बिताते। एक दिन अभिराज सोमवार के दिन अचानक से घर लौट आया। घर आकर जब उसने अपनी पत्नी को नीरज के साथ देखा तो वो गुस्से से पागल हो गया। पहले तो उसने नीरज को खूब पीटा और जब नीरज बेहोश हो गया तो अभिराज ने चाकू से अपनी पत्नी का चेहरा बुरी तरह से काट दिया, ताकि आज के बाद कोई उसके खूबसूरत चेहरे को देखकर उसकी ओर आकर्षित ना हो। मधुमती के चेहरे पर हर बार वार करने के बाद अभिराज उससे एक ही सवाल पूछता, अभी भी तो सुंदर है, बोल बोल, अभी भी तो सुंदर है। पत्नी पर अपना गुस्सा निकालने के बाद वो इन दोनों को बेहोशी की हालत में छोड़कर घर से बाहर भाग गया था। पूरी रात नीरज और मधुमती घर में बेहोश पड़े रहे थे और अगले ही दिन सुबह हर तरफ खून बिखरा देख जब मोहल्ले वाले अभिराज के घर पहुँचे तब तक मधुमती की मौत हो चुकी थी, लेकिन नीरज में अभी भी सांस बाकी थी। नीरज को हॉस्पिटल ले जाया गया जिससे उसकी जान बच गई, लेकिन मधुमती की मौत के गम में नीरज अपनी सूध-बूध खो बैठा था। वो आज भी हर पल उसी का नाम लेकर पुकारा करता है। और अभिराज? अभिराज कहाँ गया? अरे, अभिराज तो कुछ दिन बाद बुरी हालत में मरा हुआ मिला था। लोग बोलते हैं कि उसका चेहरा भी पहचानने लायक नहीं बचा था। उसे भी बिल्कुल वैसे ही मारा गया था जैसे अभिराज ने मधुमती को मारा था। गणेश को अब सारी कहानी समझ में आ गई थी। मधुमती की आत्मा रात में छुरा लेकर घूमती है। जिस तरह से अभिराज ने उसे मारा, उसी तरह वो सभी को मारना चाहती है और सबसे वही सवाल पूछती है जो मरते समय अभिराज ने उससे पूछा था कि क्या वो सुंदर है। गणेश वहां से अपने घर जाता है क्योंकि अभी तक मधुमती ने सारे हमले अमावस्या के दिन ही किए थे। इसीलिए अमावस्या के दिन गणेश रात होने का इंतजार करने लगता है। रात के तकरीबन 2 बजे वो घर से बाहर निकलकर गली में घूमने लगता है और थोड़ी देर बाद मधुमती गणेश के सामने एक मास्क लगाकर प्रकट हो जाती है। क्या मैं सुंदर हूँ? हाँ, तुम बहुत सुंदर हो। क्या कहा? मैं तुम्हें सुंदर लगती हूँ? इतना कहकर मधुमती अपना मास्क उतारकर दूर फेंक देती है और भयानक आवाज में चीखने लगती है। मधुमती के कटे चेहरे से खून टपक रहा था, जिसे देखकर गणेश का डर के मारे खून जमने लगा था। क्या मैं सुंदर हूँ? हाँ हाँ, तुम बहुत सुंदर हो। गणेश की बात सुनकर मधुमती चाकू से
उसके चेहरे पर वार कर देती है। क्या मैं सुंदर हूँ? नीरज की नजर से देखो तो तुम आज भी सुंदर हो। वो तुमसे बहुत प्यार करता है मधुमती। तुम सच में तुम बहुत खूबसूरत हो। नीरज का नाम सुनकर मधुमती कानों पर हाथ रखकर चीखने लगती है। बस करो, बस करो। तुम सब मर्द बस औरत के खूबसूरत चेहरे से प्यार करते हो। सबके सब धोखेबाज और मक्कार हो। इतना कहकर मधुमती चाकू लेकर एक बार फिर गणेश की ओर बढ़ने लगती है। मधु, मधु मत मारो उसे, मत मारो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मधु। मेरी नजर से देखो तो तुम आज भी बहुत खूबसूरत हो। तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई मधु? मुझे भी अपने साथ ले चलो, अपने साथ ले चलो मधु। किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। मधुमती चाकू लेकर गणेश के सीने में घोंपने की कोशिश करती है और तभी नीरज गणेश के सामने आ जाता है और चाकू नीरज को लग जाता है। अब बस करो मधु, बस करो। मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। अब तुम किसी को भी नहीं मारोगी, किसी को नहीं। मैंने अपना प्यार साबित कर दिया है मधु। तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत हो। नीरज की बात सुनकर मधुमती धुएं का बवंडर बनकर वहां से गायब हो जाती है। गणेश नीरज को अस्पताल ले जाता है जहां पर उसकी जान बच जाती है। कहते हैं उस दिन के बाद मधुमती ने फिर कभी भी किसी से भी ये नहीं पूछा क्या मैं सुंदर हूं।